ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम वशिष्ठाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। ओम हनुमते नमः। बोलिए माता पार्वती शंकर भगवान की जय। श्री नंदीश्वर महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। आई मेरी साचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। क्षेत्रपाल भैरव बाबा की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी वन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कपिपतिरीछ निशाचर राजा। कपिपतिरीच निशाचर राजा। अंगद आदि जे किस समाजा। अंगद आदि जे किस समाजा। वंदऊ सबके चरण सुहाए। वंदऊ सबके चरण सुहाए। अधम शरीर राम जे पाए। अधम शरीर जे राम पद पाए। रघुपति चरण उपासक जेते। रघुपति चरण उपासक जेते। खग मृग सुर नर असुर समेते। 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 बंदाऊ पद सरोज सबके रे। बंदाऊ पद सरोज सबके रे। जे बिनु काम राम के चेरे। जे बिनु काम राम
राम के चेरे जे बिनु काम राम के चेरे जे बिनु काम राम के चेरे राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण पेज नंबर 276। महर्षि उद्दालक की साधना, तपस्या और परमात्म प्राप्ति का कथन। सत्ता, सामान्य, समाधि और समाहित के लक्षण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, उद्दालक मुनि अपने विशाल एवं विशुद्ध बुद्धि से यो निर्णय करके पद्मासन लगाकर बैठ गए। उस समय उनके नेत्र आधे मूंदे हुए थे। इसका आवाज कम कर दो। उस समय पद्मासन उनके नेत्र आधे मूंदे हुए थे। तदंतर जो ओंकार का उच्चारण करता है उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ओम यह अक्षर ब्रह्म है। तुम मत मिलाओ, जिसको मिलाना वो अपना मिला लो। उन्होंने मिलाया, उन्होंने ऑर्डर पे रखा था, मैंने नहीं किया। एक बार बोल दो अभी, एक बार क्या बोला यहाँ पर अभी ये सुन रहे हैं ना भी आपको सब सारे, कह दो अपना फोन जैसे मिलाओ म्यूट कर दिया, यही बोल दो। राधे राधे। अभी इसमें हाँ, राधे राधे। आप लोग जो भी लाइन पे हैं तो ये अपना फोन म्यूट कर दें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, उद्दालक मुनि अपने विशाल एवं विशुद्ध बुद्धि से यो निर्णय करके पद्मासन लगाकर बैठ गए। उस समय उनके नेत्र आधे मूंदे हुए थे। तदंतर जो ओंकार का उच्चारण करता है उसे परम पद की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि ओम यह अक्षर पर ब्रह्म है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने ओंकार का, जिसकी ध्वनि ऊपर को जा रही थी, उसी प्रकार उच्च स्वर से उच्चारण किया, जैसे घंटे के आधे भाग में लटकते हुए लटकन को अच्छी तरह पीटने से जोर का शब्द होता है। कल हम कथा श्रवण कर रहे थे। महर्षि उद्दालक जब बाल्यावस्था से ही भगवान के ध्यान में तत्पर रहने वाले थे। प्रारंभ में सिद्धि नहीं थी, बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं थी, परंतु भावना पवित्र थी और सतत जिज्ञासा थी कि मुझे ब्रह्म पद की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए।
इस क्रम के अंदर युवावस्था आते आते वो निरंतर पर्वतों पर भ्रमण करते, पद्मासन लगाकर ध्यान लगाने की चेष्टा करते, परंतु उनका मन उनके वश में नहीं रहता था। फिर उन्होंने अपने मन को समझाया और मन को समझाकर अंत में पक्का निश्चय करके कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी ही है, ऐसा आराम से अपने मन को समझाकर पद्मासन लगाकर बैठ गए और ओंकार का नाद करने लगे। ओंकार की ध्वनि ऊपर को उठती है। जब हम ओम ऐसा उच्चारण करते हैं तो ये ध्वनि ऊपर को जाती है और ऊपर को जाते जाते यूँ तो प्रत्येक शब्द ही मूलाधार से नीचे से उठता है, ऊपर से यहाँ पर आता है और मुख से निकल जाता है। लेकिन ओंकार शब्द, क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है, मात्र शब्द नहीं है, ब्रह्म रूप है, तो ब्रह्म रूप होने से केवल मुख से ही उच्चारित नहीं होता है, अर्थात खाली वैखरी वाणी नहीं है, ब्रह्म रूप है, इसलिए ब्रह्मरंध्र में भी जाता है, ऊपर को उठता रहता है और धीरे धीरे पहले नीचे, फिर कंठ में, मुख में और धीरे धीरे यहाँ ब्रह्मरंध्र में आकर गुंजायमान होता है, अर्थात ब्रह्म के साथ संबंध जोड़ देता है ओंकार। क्योंकि 3 मात्राएं अकार, उकार, मकार, इन पर ध्यान लगाकर जब, या परमात्मा के किसी रूप का ध्यान लगाकर जब हम ओंकार का उच्चारण करते हैं तो धीरे धीरे उपशम होने लगता है, शांति होने लगती है, अर्थात प्रकृति का संबंध कट के चेतन रूप से सत्ता स्थित हो जाती है। इसी प्रकार से महर्षि उद्दालक ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं और जैसे हम घंटे को जोर से बजाते हैं या बार बार बजाते रहते हैं तो घंटे से शब्द और बाद में गुंजन होती रहती है, ऐसे ही गुंजन उनके ऊपरी भाग में ब्रह्मरंध्र में होने लगी। उनके द्वारा उच्चारित प्रतिध्वनि जब तक ब्रह्मरंध्र पर्यंत व्याप्त नहीं हो गई तब तक वे सर्वव्यापक विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमात्मा के अभिमुख नहीं हो गए, तब तक ओम का उच्चारण करते रहे। प्रणव के आकार, उकार, मकार और बिंदु इस प्रकार 3.5 अंश हैं। उनमें से प्रथम अंश आकार के उच्च स्वर से उच्चारित होने पर जब शरीर के भीतर शब्द के गूंजने के कारण प्राण पूर्ण रूप से शुद्ध हो उठे, तब प्राणवायु को छोड़ने के क्रम से जिसे रेचक कहा जाता है, उसी प्रकार संपूर्ण शरीर को रिक्त कर दिया, जैसे महर्षि अगस्त्य ने सागर के जल को पीकर उसे खाली कर दिया था। तत्पश्चात प्रणव के द्वितीय अंश उकार के उच्चारण के समय ओंकार की समास्थिति होने पर प्राणों का निश्चय कुंभक नामक क्रम संपन्न हुआ। उस समय प्राण न बाहर थे न भीतर, अधोभाग में थे, न बाहर थे न भीतर थे, न अधोभाग में थे, न उदर भाग में और न दिशाओं में ही भ्रमण कर रहे थे, बल्कि भली भांति स्तुभित कर दिए गए जल की भांति पूर्णतया शांत थे। तदंतर प्रणव के उपशांतिप्रद तृतीयांश मकार के उच्चारण काल में प्राणवायु को भीतर ले जाने के कारण प्राणों का पूरक नामक क्रम घटित हुआ। इस तीसरे क्रम में प्राण जीवात्मा में भावना द्वारा भावित अमृत के मध्य में पहुंचकर हिम स्पर्श के समान सुंदर शीतलता को प्राप्त हो गए। 3 मात्राएं हैं और चौथी अर्धमात्रा बिंदु। इन 3 मात्राओं में आकार, उकार, मकार। पहले रेचक, 3 प्रणाम है, प्राणायाम है। रेचक के अंदर जब हम ओम ए बोलते हैं, ए शब्द को बोलते हैं, तो हमारा उधर अंदर को चला जाता है। तो जितना हम ए बोलते जाएंगे और रेचक करते जाएंगे, अर्थात प्राण को अंदर लेना होता है, बाहर लेना होता है। तो प्राण जो बाहर फेंकने की प्रक्रिया है, जिसमें हम ओ बोलते हैं तो प्राण बाहर की तरफ गतिशील होता है, बाहर निकलता है। बाहर निकलेगा प्राण तो उधर अंदर की तरफ चला जाएगा, तो रेचक हो जाएगा। प्राण बिल्कुल पेट बिल्कुल अंदर को चला जाएगा, तो ये रेचक है। फिर ऊ, दूसरी मात्रा ऊ है, पहली मात्रा ए है ओंकार की,
दूसरी ऊ है। ऊ जब हम बोलेंगे तो कुंभक प्रारंभ हो जाएगा। कुंभक अर्थात जिसमें पेट कुंभ की तरह बढ़ने लगता है। और उसके बाद में तीसरी अवस्था जो तीसरा मैं है उसमें पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से ओम पूरा होने के बाद मात्रा है जो अर्ध मात्रा है, अर्थात जब हम एक बार ओम बोलेंगे तो बीच में स्पेस है। शब्द ब्रह्म है, शब्द अपने आप में भी ब्रह्म है और अशब्द भी ब्रह्म है। अशब्द अर्थात जहाँ पर शब्द नहीं है। जैसे इंद्रियां जो हैं वो विषय को समझ सकती हैं, अविषय को नहीं समझ सकती इंद्रियां। कर्ण है, कर्ण शब्द को जानता है परंतु मौन को नहीं जानता है, अर्थात शब्द के अभाव को नहीं जानता है। लेकिन मन शब्द को भी जानता है और शब्द के अभाव को भी जानता है। तो दो होते हैं, एक ध्वनि है एक मौन है, मतलब एक शब्द है और दूसरा शब्द का अभाव है। तो प्रत्येक शब्द के बीच में अभाव होता है शब्द का। जैसे एक अक्षर के बाद एक शब्द हम बोलेंगे, यहाँ पर एक एक शब्द बोलते हैं तो एक एक शब्द के बीच में एक एक स्पेस होता है, क्योंकि स्पेस नहीं होगा सारे शब्द यदि जोड़ कर लिख दिए तो पढ़ने में नहीं आएंगे, और बिना स्पेस के यदि शब्द बोल दिए गए तो समझ में नहीं आएंगे। तो प्रत्येक शब्द के बीच में एक स्पेस है, एक गैप है। तो जहाँ पर शब्द रुकता है तो वो शब्द का अभाव होता है। जो शब्द का अभाव है उसको इंद्रिय नहीं जानती है, अर्थात इंद्रिय विषय को जानती है, विषय के अभाव को नहीं जानती है। जैसे आँख रूप को जानती है, आँख दृश्य को देख सकती है, अदृश्य को नहीं देख सकती, अंधकार को आँख नहीं देख सकती है, लेकिन मन अंधकार को भी देखता है, अंधकार को भी जानता है। कर्णेंद्रिया शब्द को सुन सकती है, शब्द के अभाव को नहीं सुन सकती है, परंतु मन शब्द को भी जानता है, शब्द के अभाव को भी जानता है। तो जैसे शब्द आवश्यक है ऐसे शब्द का अभाव भी आवश्यक है। जैसे अभी देखना, बोलना, चलना, ये क्रिया, हमारा अभी क्रिया से सब संसार घटित होता है। तो जैसे ये क्रिया आवश्यक है ऐसे क्रिया का अभाव भी, अर्थात क्रिया का शमन भी आवश्यक है। ये तो शांति नहीं होगी, लगातार कब तक करता जाएगा, कब तक बोलता जाएगा। तो एक के बाद एक की आवश्यकता है। तो ओंकार की जो मात्रा है, जो अर्ध मात्रा है, वो मानो स्पेस है। तीन मात्राएं ए, उ, मैं। रेचक, रेचक में से ओ आप बोलेंगे ना पेट अंदर चला जाएगा। फिर ऊ पर जब जाएंगे ओ ऐसे तीन बार बोलेंगे। तो पहले रेचक होगा, फिर कुंभक होगा, फिर पूरक होगा। ये तीन अपने आप प्राणायाम तीन होते रहेंगे, और इसको हम जितना लंबा कर सकते हैं उतना ही रेचक, कुंभक, पूरक लंबा हो जाएगा। और फिर एक मौन, एक स्पेस, और फिर ओंकार। इस प्रकार जब योगी ध्यान लगाता है ओंकार के ऊपर ही, ओम में, और ओम की जो मात्रा है, जो बिंदु है, अर्थात वो स्पेस है, अर्थात वो बिना रूप का है। परमात्मा का एक सगुण साकार रूप है, दूसरा निर्गुण निराकार रूप है। तो परमात्मा के सगुण साकार और अंततः निर्गुण निराकार में स्थित हो जाता है। स्पंदन अर्थात जो गुंजायमान क्रिया है शरीर के अंदर, शरीर में होती है, मस्तिष्क में होती है, तो वो शब्द का अनुभव, उसका गुंजायमान, और शब्द का फिर मौन, दोनों प्रकार से ब्रह्म को अनुभव करता है। हम संसार के रूप से भी परमात्मा को देख सकते हैं, और समाधिस्थ होकर संसार के दृश्य के अभाव में भी जो सत्ता है वो परमात्मा है। तो कहें कि निर्गुण निराकार, और दूसरे शब्द में कहेंगे सगुण साकार। ऐसे ही प्रणव का ये उच्चारण है। प्रणव खाली शब्द नहीं है, परमात्मा का रूप है। इसी प्रणव से सृष्टि प्रकट होती है, ऐसे उससे स्थित रहती है,
और मकार में लय होकर मात्रा में मौन हो जाता है। इस प्रकार से मुनि उद्दालक प्रणव का ही अर्थात परमात्मा का ही ध्यान करते करते जप करते रहे और उनके द्वारा ये प्राणायाम होते रहे। इस तीसरे क्रम में प्राण जीवात्मा की भावना द्वारा भावित होकर अमृत के मध्य भाग में पहुंचकर हिम स्पर्श के समान सुंदर शीतलता को प्राप्त हो गए। अर्थात जैसे ही ओंकार पूरा होता है तो प्राण शांत हो गया और योगी का प्राण समाधि में जाने पर हिम के जैसा शीतल हो जाता है, अर्थात रुक जाता है। और समाधि जब तक हो सकता है 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 साल के लिए भी लग सकती है, वो अपने अपने अभ्यास के ऊपर निर्भर होता है। तदुपरांत पद्मासन में बैठे हुए उद्दालक मुनि उस भावनामय शरीर में दृढ़ स्थिति करके आलान में बंधे हुए गजराज की तरह अपनी 5 इंद्रियों को देह के निबद्ध कर दिया, देह में निबद्ध कर दिया। जब प्रणव कर रहे हैं, प्रणव में फिर प्रणव जाप होते होते जब वाणी से घटित होना प्रणव बंद हो गया और मानसिक और चैतन्य रूप में हो गए प्रणव, अर्थात अपने आप ही स्वतः भाव प्रणव ही चल रहा, ओंकार ही चल रहा है, ओंकार स्वरूप ही स्वतः हो गए। और ओंकार स्वरूप होके जो 5 हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, उन इंद्रियों को अंतर्मुख कर लिया। अर्थात अब ये इंद्रियां मुनि को प्रभावित नहीं कर रही थी, कष्ट नहीं पहुंचा रही थी, तो ये इंद्रियां भी चैतन्य हो गई और 5 इंद्रियां ऐसे वश में हो गई जैसे हाथी को बांध दिया जाए और वो निश्चल होकर एक स्थान पर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही सब इंद्रियां मन सहित मुनि के वश में हो गई और परमात्मा से, ओंकार से मिलकर चेतन रूप हो गई। फिर वे निर्विकल्प समाधि के लिए तथा शरतकालीन निर्मल आकाश की तरह अपने स्वभाव को शुद्ध बनाने के हेतु प्रयत्न करने लगे। जब उद्दालक मुनि को उस समाधि से तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब वे दृश्य प्रपंच के विकल्प से रहित होकर उस नित्य अनंत विज्ञान आनंदगण परमात्मा में तद्रूप हो गए, जो जगत का अधिष्ठानभूत शुद्ध स्वरूप है, महान है। ऐसे आप लोग करते होंगे प्रयास, या कर सकते हैं जो नहीं करते हैं, किसी भी परमात्मा के किसी भी नाम का उच्चारण कर सकते हैं। बैठ के मंदिर में नहा धोकर बिल्कुल पवित्र होकर, और जब हम बैठते हैं पद्मासन लगाकर या सुखासन में, जैसे भी अपने को सुविधा हो, तो भगवान के किसी रूप को हम देखते रहें जो भी प्रिय है, और भगवान के नाम का मुख से जाप करते रहें। जाप करते करते कुछ समय के बाद वाणी स्थिर होने लगेगी, और जब वाणी स्थिर होने लगे तो फिर चुप हो जाएं, आंतरिक मानसिक ही जप चलने दें। मानसिक जप होता रहे और भगवान का रूप, उनका दर्शन भी होता रहे, तो कुछ समय के बाद ऐसा होगा कि जप होते होते जप भी मानो चेतन होने लगेगा, रुकने लगेगा, और भगवान का जो रूप है जिसका दर्शन हम कर रहे थे, जिसका ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान भी विलीन होने लगेगा, अर्थात भगवान का रूप भी विलीन होने लगेगा, और चारों तरफ एक प्रकाशमयी अवस्था स्थित हो जाएगी। वहाँ पर न तो शब्द होगा न रूप होगा। जब ऐसी अवस्था हो जाती है, उसमें हमें शरीर का ज्ञात नहीं होता है। उस अवस्था के अंदर शरीर जैसे मान लो पिघल गया, विलीन हो गया, ऐसी अवस्था हो जाती है, और प्रकाशमयी चेतन अवस्था सिद्ध हो जाती है। एक सिद्धि है, एक अवस्था है कि कुछ है, अनुभूति होगी, अनुभूति करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, वो भी स्वयं ही होगा, प्रकाश स्वरूप, और उसको अनुभव करने वाला भी प्रकाश ही होगा। तो ऐसा दूसरे शब्दों में से कहे कि स्वयं ही अनुभूति होगी, उसको अनुभव करने वाला भी स्वयं होगा, शरीर नहीं होगा। और ऐसी ध्यान में, ऐसी समाधि में वो गया है योगी, लेकिन वापस अपने आप आएगा, चेतना शरीर की अपने आप होगी। तो जैसे ही शरीर की चेतना होगी तो
तत्क्षण पता लगेगा कि शरीर है। फिर उस समय पता लगेगा कि एक प्रकाश है या कोई शक्ति थी जिसमें स्थिति थी, लेकिन उसमें शरीर की स्थिति नहीं थी, शरीर वहाँ पर नहीं था। यदि सांसारिक भाषा में थोड़ा सा मिलता जुलता समझना है उसका, तो मिलता जुलता ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम सो रहे होते हैं बेड के ऊपर और जब हमारी निद्रा खुल रही होती है, तो उस समय हमें शरीर का भान नहीं होता है, बस होने भर का भान होता है। और जब पहली चेतना शरीर में आती है तो शरीर का भान होता है कि जैसे शरीर है, ऐसे भान होता है। और फिर धीरे धीरे शरीर चेतन हो जाता है, तो शरीर क्रियान्वित होता है। ऐसा ही ध्यान में, और ध्यान के बाद समाधि में होता है। लेकिन समाधि में निद्रा नहीं होती है। वो ये तो हमने नींद से उपमा दी, क्योंकि वो किसी वस्तु से उपमा भी नहीं दे सकते। तो जैसे नींद में एक आनंद होता है, शांति होती है, अकेलापन होता है, उसी प्रकार समाधि में भी अकेलापन होता है। लेकिन निद्रा के अंदर अज्ञान होता है और तामसिक भाव है वो, तो वो सुख भी तामसिक सुख है। लेकिन समाधि के अंदर वैसा सुख, वैसा भाव नहीं होता है। समाधि में चेतन अवस्था होती है, उसमें सोया हुआ नहीं होता है, जागा हुआ प्रकाश स्वरूप होता है। और वो प्रकाश स्वरूप शरीर से नाम जपते जपते, भगवान का ध्यान करते करते शरीर से अलग हो जाएगा। बैठे बैठे शरीर बैठा रहेगा, शरीर का पता नहीं लगेगा। और फिर उसमें रहेगा, उस चेतना में। वो चेतना स्वयं रहती है, स्वयं ही अनुभव करती है। फिर वो चेतना अपने आप ही जब वो प्राण होगी, फिर शरीर में प्रवेश करेगी ना, तो शरीर फिर चेतन होगा, फिर शरीर क्रियान्वित, हाथ पैर हिलने लगेंगे, फिर शरीर क्रिया, तो तत्सम पता लगेगा कि अब मैं शरीर में प्रवेश कर गया। तो समाधि से फिर ध्यान में आएगा, फिर रूप दिखने लगेगा, फिर नाम चलने लगेगा वहाँ पर। और फिर वहाँ से जग जाएगा, फिर नेत्र खोलेगा तो सामने ठाकुर जी का, जिनका भी उपासना कर रहा था, फिर वो दिखेंगे बाहर। इस प्रकार से समाधि होती है। आप लोग अनुभव करके देखिए इसको। इसी प्रकार से यहाँ पर ऐसे ध्यान करते करते मुनि उद्दालक समाधिस्थ हो गए। उस समय दृश्य प्रपंच विकल्पों से रहित हो गए। दृश्य नहीं रहा, शब्द नहीं रहा, तब दृश्य प्रपंच विकल्पों से रहित होकर उस नित्य अनंत विज्ञान आनंद घन परमात्मा में तद्रूप हो गए, अर्थात परमात्मा रूप हो गए। जो जगत का अधिष्ठान शुद्ध स्वरूप एवं महान है, वे शरीर से पृथक होकर किसी अनिर्वचनीय स्थिति को प्राप्त हो गए और नित्य सत्य सम चिन्मय रूप होकर आनंद सागर परमात्मा में विलीन हो गए। उस समय वे वात रहित स्थान में रखे हुए दीपक की भांति कांतिमान, चित्रलिखित के सदृश अटल मन वाले, निरस्तंग समुद्र के समान गंभीर एवं बरसे हुए निर्जल बादल के समान मूक हो गए। इस प्रकार जब इस महालोक स्वरूप पर ब्रह्म में स्थित हुए उद्दालक का बहुत सा समय व्यतीत हो गया, तब उन्होंने बहुसंख्यक आकाशचारी सिद्धों तथा देवताओं को भी देखा। तदंतर जो इंद्र और सूर्य का पद प्रदान करने की सामर्थ्य रखती थी, ऐसी बहुत सी विचित्र सिद्धियां भी अप्सराओं से घिरी हुई वहां चारों ओर से आ पहुंची। जब साधना पकने लगती है, साधक धीरे धीरे सिद्धि की तरफ जाने लगता है, तो जैसे साधना पकने लगेगी तो उसकी साधना में विक्षेप डालने के लिए सिद्धियां प्रकट हो जाएंगी। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि अनेक सिद्धियां अप्सराओं से घिरी हुई प्रकट हो गई। 8 प्रकार की सिद्धियां, अणिमा, महिमा, लगिमा, सारूप्य, सामीप्य, ऐसे 8 हैं। बहुत सूक्ष्म हो जाना, जैसा चाहे रूप बना लेना, लगिमा, अणिमा बहुत बड़ा हो जाना, सारूप्य कोई भी रूप धारण कर लेना, सामीप्य मन की बात जान लेना, बिल्कुल दूर से दूर की बात जान लेना, सुन लेना बात, किसी भी लोक में शरीर के समेत पहुंच जाना। तो 8 प्रकार के ये सिद्धियाँ हैं। तो सिद्धियाँ प्रकट होगी। महाराज, हम आपके पास आए हैं, आप हमें स्वीकार करो, अर्थात अपने शरीर में हमें लो। अब जिसको मोक्ष की इच्छा है वो इन सिद्धियों को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सिद्धियां आ जाएंगी, सिद्धियां आने से फिर उन सिद्धियों का प्रयोग करेगा। दूर की बात जानना चाहेगा, किसी के मन की बात जानना चाहेगा,
उड़ना चाहेगा, किसी लोक में जाना चाहेगा, या और जो शक्तियाँ सिद्धियों में कोई दूसरा रूप धारण करके विचरना, और जैसे सिद्धियों का प्रयोग करने लगेगा तो साधना छूट गई। साधना छूट गई तो आगे की जो मोक्ष प्राप्ति का क्रम है वो स्थगित हो गया। यहाँ पर सिद्धियाँ आई, लेकिन मुनि ने उनको देखा, प्रणाम किया कि देवियों आपकी आवश्यकता नहीं, उनका सत्कार किया, प्रणाम किया, फिर समाधिस्थ, फिर ध्यान अपना भजन प्रारंभ कर दिया आगे से, क्योंकि उनका मन वहाँ सिद्धियाँ आ पहुँची, परंतु उद्दालक मुनि ने उन सिद्धियों को बच्चों के खिलौनों की तरह समझकर उनका कुछ भी आदर नहीं किया, क्योंकि उनका मन शोभ रहित और बुद्धि गंभीर थी। इस प्रकार सिद्धि समूहों का अनादर करके वो 6 महीने तक उस आनंद मंदिर रूप समाधि में स्थित रहे। ठीक उसी तरह जैसे उत्तरायण के 6 मास तक सूर्य उत्तर दिशा की ओर रहते हैं, इतने समय तक उद्दालक मुनि को जीवन मुक्त पदवी की प्राप्ति हो गई। तब वहाँ उनके समीप सिद्धों का दल, देवताओं का समुदाय, साध्यगण, ब्रह्मा और शंकर आदि उपस्थित हुए। परमात्मा की प्राप्ति ही वह परम पद है, वही परम शांत गति है, वही शाश्वत कल्याण स्वरूप मंगलमय पद है। जिसे वहाँ विश्राम करने का अवसर प्राप्त हो गया है, उसे भ्रम उन्हें बाधा नहीं पहुँचा सकता। संत पुरुष उस पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करके इस विनाशशील बाह्य दृश्य प्रपंच में उसी प्रकार नहीं रमते जैसे चित्ररथ नामक रमणीय उद्यानों में पहुँचे हुए जन खैर के वन में जाने की इच्छा नहीं रखते। यहाँ पर ये बताया कि सिद्धियाँ आई, सिद्धियों के बाद जब आदर नहीं किया तो अंत में जब साधना पूरी हुई तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवों के दर्शन होकर फिर ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई। लेकिन इसके बीच में जो कर्म हुआ, जैसे बीच में क्या क्या होता है वो भी आगे यहाँ लिखा हुआ है। सिद्धियों के बाद में फिर अनेक देवता आए विमानों को लेकर, अनेक अप्सराएं आए, गंधर्व इत्यादि, वो सब तो मुनि को प्रलोभन देने के लिए, मुनि को उस तपस्या से उपराम करने के लिए, हटाने के लिए सब आए। ये जो देवता इत्यादि आते हैं विमानों को या उच्च लोकों का प्रलोभन जो देते हैं, जैसे पहले सिद्धियाँ आई, वस्तुतः ये परमात्मा की एक व्यवस्था है। जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो उसको ये लोभ छोड़ने पड़ेंगे, और जिसको ये लोभ है कि मेरे पास सिद्धियाँ आ जाए, मैं स्वर्ग में चला जाऊं, मेरा इतना यश हो जाए, मैं इतने समय तक आनंद में रहूं, ऐसा तो वो परमात्मा को नहीं पा सकता। इसलिए मानो परमात्मा अपने भक्त का इनके रूप से परीक्षण करते हैं, और जिनको परमात्मा से प्रेम होता है, जो उस परम पद को ही पाना चाहते हैं, वो इन सिद्धियों को छोड़ देते हैं, स्वर्ग के इन सुखों को छोड़ देते हैं, और एकमात्र परमात्मा के लिए उस तपस्या में ही तत्पर रहते हैं। इस क्रम में आगे मुनि उद्दालक के विषय में भी यहाँ पर महर्षि वशिष्ठ जी ने आगे बताया है। उद्दालक मुनि ने सिद्धियों को दूर हटा दिया था। वे 6 मास तक समाधि में स्थित रहने के पश्चात जब पुनः समाधि से विरत होकर जागे, तब उन्हें अपने सम्मुख कुछ परम तेजस्वी रमणियाँ दिख पड़ी, जो चंद्रबिंब के समान सुंदर शरीर वाली, सनेमयी और प्रणाम करने की लालसा से युक्त थी। साथ ही कतार के कतार दिव्य विमान भी दृष्टिगोचर हुए, जो गौर वर्ण वाले मंदार पुष्पों के पराग से दूषित भरमरों और चवरों से सुशोभित थे, तथा जिन पर पताकाएं फहरा रही थी। दूसरी ओर उन्होंने जिनके कर कमलों में
कुशा की पवित्री धारण करने से चिन्ह पड़ गए थे, उन हमारे जैसे मुनियों को और विद्याधरों सहित श्रेष्ठ विद्याधरों को भी देखा। उन सब ने उन महात्मा उद्दालक मुनि से कहा, भगवान, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप अनुग्रह पूर्ण दृष्टि से हमारी ओर देखिए। मुने, आइए और इस विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में पधारिए, क्योंकि जगत की भोग संपत्तियों की चरम सीमा स्वर्ग ही तो है। विभो, आप वहाँ चलकर कल्प पर्यंत अपने अभिष्ट भोगों का समुचित रूप से उपभोग कीजिए। ऐसे अनेक प्रलोभन मुनि को दिए, देवताओं ने, गंधर्वों ने, परंतु इन सब को देखा मुनि ने और देखकर उनको बस प्रणाम कर दिया, उनका विशेष सत्कार भी नहीं किया और उनका निरादर भी नहीं, उपेक्षा भाव से बस ऐसे देखकर प्रणाम करके कि नहीं, आवश्यकता नहीं, आप लोग पधारिए। ऐसे करके मुनि दोबारा से बोले वृंदावन आथि तो यथाचित आदर सत्कार करके मुनि उद्दालक निभ्रांत एवं निश्चल भाव से बैठे रहे। उनकी बुद्धि तो गंभीर थी ही, अतः उन्होंने उस विभूति का अभिनंदन, न तो विभूति का अभिनंदन किया न तिरस्कार, अर्थात उदासीन बने रहे। यदि उन विभूतियों का अभिनंदन करते तो फंस जाते उन भोगों में, स्वर्ग आदि में जाकर तब क्षीण हो जाता, तब क्षीण होने से फिर दोबारा जन्म मृत्यु की परंपरा में आना पड़ता। और उनका तिरस्कार करते, मान लो अपने कोई बड़ा बताने लगते तो अपने में अहंकार आ जाता, या हो सकता है वो शाप दे देते, नहीं तो अहंकार तो अवश्य ही आता कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मैं तो तुम्हें कुछ समझता नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी अगर बोलते तो अहंकार का द्योतक था, वो अज्ञान का द्योतक था। या फिर कोई संत महात्मा, क्योंकि उनमें ऋषि मुनि संत महात्मा भी थे, देवता भी थे, तो देवता या संत महात्मा को शाप दे सकते थे। बस प्रणाम कर दिया, कभी नहीं, बस मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए स्वर्ग इत्यादि, आप लोग कृपा करके पधारिए। तो ऐसा बोल के बस उपेक्षापूर्ण और अपना बैठ गए, ध्यान करने लगे। फिर भी वहाँ अनेक दिनों तक देवता और वो सब विमान, वहाँ के वो पदार्थ बने रहे वहीं पर मुनि के पास ही, कि हो सकता है अब नहीं तो 2 घंटे बाद इनका मन बदल जाए, आज नहीं तो कल बदल जाए, हो सकता है 5-10 दिन के अंदर ये मुनि ऐसे ऐसा प्रलोभन, ऐसे सुंदर व्यंजन, ऐसे विमान, सब न जाने कि कितना भी युवतियों से विवाह कर लो, कुछ भी कर लो, कितने प्रलोभन, वहाँ सब व्यवस्था बना के रखी वहीं पर, परंतु मुनि बस अपना भगवान का ध्यान भजन में ही लगे रहे। मान लो सिद्धियाँ कोई स्वीकार कर ले तो उसके बाद फिर वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। सिद्धि को स्वीकार करना का अर्थ है कि हर सिद्धि की एक तो सत्ता मानी गई, ये माना गया कि सिद्धि आवश्यक है हमारे लिए, ऐसा माना गया पहली बात तो। और जब हमने ये मान के स्वीकार कर लिया कि हमारे लिए आवश्यक है, सिद्धि हमें मिलनी चाहिए, या मैंने तप किया है तो उसके फलस्वरूप मेरा अधिकार बनता है सिद्धियों को ग्रहण करना, तो ऐसा करके उसकी सत्ता को मान लेगा तो संसार की सत्ता को मानेगा, परमात्मा की सत्ता को नहीं माना हुआ। क्योंकि स्वर्ग लोक और सिद्धियाँ ये एक तरह से सांसारिक वस्तु हैं, जो दिखने वाला पदार्थ है, सुनने वाला पदार्थ है, अर्थात वो संसार का ही भाग है, संसार का ही अंग है। और इस संसार के चक्कर को तोड़ने के लिए साधना में साधक तत्पर होता है, और उसी में यदि फंस गया, जैसे कि मान लो कोई आ जाए कह दे तेरे को हम ये बड़ा एक एस्टेट दे देते हैं, ये प्राइवेट जेट या प्राइवेट आइलैंड दे देते हैं, या इतना तेरे को राष्ट्रपति बना देते हैं, पूरे वर्ल्ड का तेरे को राजा बना देते हैं, तो संसार ही तो मिला ना। और संसार से उपराम होने के लिए हमने प्रारंभ किया था प्रयास। तो यहाँ पर जो तीनों लोक जो कहे गए हैं, ब्रह्मलोक पर्यंत जो लोक कहे गए ना, वो संसार कहा गया है। ये तो स्वर्गलोक की बात हुई थी। यदि ब्रह्मलोक का भी कोई पदार्थ मिले
साधक को, और वो उसने यदि स्वीकार कर लिया तो उस पदार्थ की सत्ता स्वीकार की उसने और उसकी आवश्यकता स्वीकार की उसने। अर्थात दूसरे शब्दों में कहे कि भगवान की सत्ता स्वीकार नहीं की और भगवान की आवश्यकता भी स्वीकार नहीं की। अब जिस वस्तु के लिए हम तत्पर हुए हैं या जिसमें संलग्न हुए हैं वही नहीं मिले। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जब किसी बड़ी चीज़ के लिए हम तत्पर होते हैं और बीच में कोई प्रलोभन हमें मिलता है तो वो निसंदेह छोटा होता है, कम कीमत का होता है, और वहाँ यदि फंस जाएगा तो बड़ी चीज़ मिलती है। यहाँ पर अगर सिद्धियाँ स्वीकार कर लेते हैं मुनि तो निसंदेह अगर पूर्णतया नहीं फंसते, क्योंकि ऐसा भी तो है ना कि जो साधना है वो निष्फल नहीं होती है कभी भी। साधना तो, लेकिन हो सकता है इस जन्म में परमात्मा नहीं मिलता, या इस जन्म के कुछ भाग तक, जितने भाग में मिले उतने भाग में नहीं मिलते परमात्मा। विक्षेप तो आता ना, सिद्धियों को, सुखों को या लोक को हमने स्वीकार कर लिया तो वो उतना गैप आ गया है बीच में, वो जो गैप आ गया है उसको भरना पड़ेगा। तो वो उस जन्म में ज़्यादा तप करके या अनेक जन्म लेके, परंतु क्योंकि साधना की, साधना भी निष्फल नहीं होगी, परंतु कर्म बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा, जन्म बढ़ जाएगा। इसलिए बुद्धिमान वही है कि झगड़े में पड़े ही नहीं। सिद्धियाँ यदि आवश्यक होती तो परमात्मा पहले से देता। यदि सिद्धियाँ दी नहीं है परमात्मा ने तो उसके झगड़े में नहीं पड़ना है। जैसे भविष्य का ज्ञान यदि आवश्यक होता तो परमात्मा मनुष्यों को पहले दे देता, लेकिन भविष्य का ज्ञान मनुष्यों के लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए उस झगड़े में नहीं पड़ना है कि भविष्य पुराण पढ़ना है और अपनी पत्री दिखानी है और ये क्या होगा आगे। अपना पीछे कर्म में आए ना कि ना फ्यूचर के बारे में करना है ना पास्ट के बारे में, बस अपना वर्तमान करना है, ये मनुष्यों का अधिकार है, उसी में रहना है। तो जो हमारे लिए आवश्यक है वो परमात्मा व्यवस्था पहले से करके देता है, प्रत्येक जीव को करके देता है, जिसके लिए जिस ज्ञान की, जिस वस्तु की वो उसमें इनबिल्ट होती है अंदर ही। पहले ऐसा नहीं है परमात्मा की कुछ कमी छोड़ता है बाद में इनबिल्ट करके देता है सब कुछ, परमात्मा की कृति में कमी नहीं है। तो ये सिद्धियाँ आवश्यक नहीं है मनुष्यों के लिए। तो ये शोभ स्वरूप है, बाधक स्वरूप है। फिर दूसरे शब्दों में कहें तो यदि हम उनकी सत्ता मान रहे हैं तो हम आवश्यकता मान रहे हैं, और जब हमें आवश्यकता ही नहीं है किसी चीज़ की तो क्यों स्वीकार करेंगे। स्वीकार तो तभी करता ना व्यक्ति जब उसकी आवश्यकता अनुभूत करता है, और हमें आवश्यकता ही नहीं है सिद्धियों की, तो इसलिए नहीं स्वीकार करेगा। वहाँ पर स्वीकार कर लिया तो यूज भी करेगा, उसको यूज करेगा, फंसेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। तदंतर सिद्धगण कुछ दिनों तक उदालक मुनि के, जो भोगों की आसक्ति से रहित और अपने धर्म में निरत थे, प्रणाम, स्तुति, प्रशंसा आदि के द्वारा उपासना करके अपने आप चले गए। कुछ दिनों तक वहाँ ठहरे रहे, फिर चले गए। जब जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए मुनि स्वेच्छा अनुसार वन प्रांतों तथा मुनियों के आश्रम में सुखपूर्वक विचरते रहे। उस समय से उद्दालक मुनि परम पद के प्राप्त होने पर पर्वतों की कंदराओं में ध्यान आदि लीला करने लगे। इस क्रम में लिखा हुआ है, जब वो चले गए, पहले जैसे सिद्धियाँ आई, फिर सिद्धगण आए, फिर देवता आए, ये सब आते रहे, वो सबको मना करते रहे, तो अंततः जीवन मुक्त हो गए। ये करते करते फिर जीवन मुक्त हो गए। और जीवन मुक्त जब हो जाता है तो फिर समाधि में रहे या जागा रहे, व्यवहार में रहे, फिर भेद नहीं होता है, फिर नहीं फंसेगा, फिर उसमें नहीं होगी। तो अब ये लिखा है कि उसके बाद जीवन मुक्त हो गए, और जीवन मुक्त होने के बाद कभी कंदराओं में ध्यानस्थ रहते, कभी वन में विचरते रहते पर्वतों पर, कभी किसी ऋषि मुनियों के आश्रम में चले जाते। इस प्रकार से जीवन व्यतीत होने लगा। तब जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए मुनि स्वेच्छा अनुसार वन प्रांतों तथा मुनियों के आश्रमों में सुखपूर्वक विचरते रहे। उस समय उद्दालक मुनि परम पद के प्राप्त होने पर पर्वतों की कंदराओं में ध्यान आदि लीलाएं करते हुए निवास करने लगे। ध्यानस्थ होने पर उनका कभी एक दिन में, कभी एक मास में, कभी एक वर्ष में, कभी कभी तो कई वर्षों में उस ध्यान समाधि से व्युत्थान होता था। उस समय से लेकर उद्दालक मुनि व्यवहार में तत्पर रहते हुए भी
चिन्मय परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर होकर परम सम्माहित चित्त बने रहते हैं। जब तक ध्यानस्थ थे तो समाधिस्थ ध्यानस्थ रहते ही थे, और जैसे ध्यान खुलता था और व्यवहार काल होता था तो व्यवहार काल में भी समाहित चित्त थे। व्यवहार काल में भी अब मान लो 1 साल तक ध्यान नहीं किया मानो, और ऐसे व्यवहार ही करते रहे, आश्रमों में घूमते रहे, तो उस व्यवहार काल में भी वो परमात्मा के ध्यान में ही तल्लीन रहते थे, समाहिक चित्त थे। यहाँ लिखा हुआ व्यवधान होता था। उस समय से लेकर उद्दालक मुनि व्यवहार में तत्पर रहते हुए चिन्मय परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर समाहित चित्त बने रहते। जो भी कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है, परमात्मा अर्थात उनको मैं भाव, अहंकार भाव नष्ट हो गया था। परमात्मा भाव में रहकर चाहे जागे रहें, कार्य करते रहें या समाधि में रहें, एक ही बात होती है। यों चिन्मय परमात्म तत्वों में एक ही भाव के दृढ़ अभ्यास से महान चिन्मय विज्ञान आनंदघन परमात्मा को प्राप्त करके उन मुनि की सर्वत्र सम दृष्टि हो गई। सम परमात्मयी दृष्टि हो गई। जैसे सूर्य का तेज भूतल पर सर्वत्र समभाव से पड़ता है, इस प्रकार समस्त विक्षेपों का उपशम होने के कारण परम पद की प्राप्ति से उनका चित्त जब शांत हो गया, उनकी जन्म मरण रूपी फांसी कट गई और वे संशय तथा चंचलता से रहित हो गए, तब वे शरतकालीन आकाश के समान शांत, सर्वव्यापक, तेजस्वी, प्रकाशमान, चित्त रहित विशुद्ध स्वरूप चिन्मय परमात्मा को प्राप्त हो गए। श्री राम जी ने पूछा, उनकी यहाँ पर ये जो गुण लिखे हैं परमात्मा के गुण हैं। अभी शरीर बना हुआ है उद्दालक मुनि का, लेकिन सर्वव्यापक, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पहुँचे हुए, सब जगह पहुँचे हुए, चेतन, चिन्मय, सर्वव्यापक, तेजस्वी, प्रकाशमान, चित्त रहित, विशुद्ध, चिन्मय और समान चित्त, शांत भाव, इस रूप में स्थित हो गए। देह अभी बना हुआ है। श्री राम जी ने पूछा, राम ऐश्वर्यशाली गुरु, आप आत्मज्ञान रूपी दिन के लिए सूर्य स्वरूप हैं, अतः अब यह बतलाने की कृपा करें कि सत्ता सामान्य का क्या लक्षण है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, दृश्य वस्तु है ही नहीं। इस प्रकार की दृढ़ भावना से चित्त जब सर्वथा क्षीण हो जाता है, तब उस सामान्य स्वरूप चेतन की सब में सामान्य भाव से व्यापक स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र, सत्ता सामान्य अवस्था होती है। सत्ता सामान्य के विषय में पूछा कि सत्ता सामान्य क्या है। सत्ता सामान्य अर्थात एक भाव। जैसे धर्म है, राम जी का जो धर्म है वो सामान्य धर्म है। उदाहरण के तौर पे सत्ता सामान्य को समझने के लिए दृष्टांत एक दूसरा देते हैं कि राम जी आए, राम जी के साथ भरत महाराज, लक्ष्मण महाराज, शत्रुघ्न महाराज, 4 रूपों में राम जी आए और 4 रूपों में धर्म का निर्वहन राम जी ने किया। तो राम जी ने जो धर्म का निर्वहन किया तो वो धर्म सामान्य था। सामान्य धर्म का निर्वहन राम जी ने किया। सामान्य धर्म अर्थात पिता के साथ कैसा व्यवहार, माँ के साथ कैसा, पत्नी के साथ कैसा, प्रजा के साथ कैसा, संतान के साथ कैसा, शिष्य कैसा होना चाहिए, ऐसा अनेक हमारे धर्म होते हैं ना। तो हमें सबके साथ अपने धर्म का निर्वहन करना है। तो जब सबके साथ हमें अपने धर्म का निर्वहन करना है तो उसको हम बोलते हैं सामान्य धर्म। परंतु जो सामान्य धर्म होता है, अब ये जो सत्ता सामान्य की बात की जा रही है ना, तो जो सामान्य जहाँ प्रयोग किया गया है वो सामान्य कहने में सामान्य है, परंतु वो विशेष है। अर्थात उसमें सबका हित निहित होता है उसके अंदर, सामान्य के अंदर। जैसे सूर्य नारायण सामान्य उपलब्ध है,
तो वो असुर को भी उपलब्ध है, सुर को भी उपलब्ध है, जीव को भी, जंतु को भी, जड़ को भी, चेतन को भी, है ना, अच्छे को बुरे को, तो सर्व सामान्य उपलब्ध है ना सूर्य नारायण। तो ऐसे ही सामान्य धर्म, सामान्य का अर्थ है कि विशेष यानी कि सबके लिए और उत्तम कोटि का, उसको सामान्य बोलेंगे। तो राम जी का जो धर्म है, राम जी ने जो धर्म का निर्वहन किया वो सामान्य धर्म का निर्वहन किया। वो गुरु भी बने, वो शिष्य भी बने, पिता भी, पति भी, भाई भी, पुत्र भी, यानी कि राजा भी, स्वामी भी, सेवक भी, सब बने, और प्रत्येक धर्म को उन्होंने पूर्णतया निभाया, सामान्य धर्म। अब जो लक्ष्मण जी महाराज का धर्म है वो सामान्य धर्म नहीं है, तो लक्ष्मण जी महाराज का धर्म विशेष धर्म है। कैसे विशेष धर्म है? राम जी तो पिता को भी जानते हैं, पिता की आज्ञा के लिए तो राम जी के लिए भरत महाराज की भी उतनी महत्ता है, लक्ष्मण जी की भी है, प्रजा की, माता पिता की, गुरुजनों की, परिवार की, लोक की, परलोक की, सबकी है ना। लेकिन जब राम जी वन को जाने लगे तो लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण तुम माताओं को ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो, मैं रहूँगा नहीं यहाँ पर, प्रजा का ध्यान रखो, भरत है नहीं, भरत शत्रुघ्न तो है नहीं यहाँ पर, तो तुम ही हो, तो यहाँ पर रखो, तुम अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि तुम पुत्र हो माताओं के, और मेरे बाद अब इस प्रजा के पिता भी तुम ही हो, तो तुम्हारा ही धर्म है, अब मैं तो रहूँगा नहीं, तुम्हें रक्षण करना है। तो लक्ष्मण जी महाराज ने कहा गुरु पे तुमातु जानो न काहू, गुरु पे तुमातु जानो न काहू, कहूँ सुबह कहूँ सत्य नाथ सुभाऊ, सत्य कहूँ प्रभु नाथ सुभाऊ, सत्य कहूँ प्रभु नाथ सुभाऊ। जय लगी जगत सने सगाई, जय लगी जगत स्नेह सगाई, ते प्रतीते निगम ने जुगाई, प्रीति प्रतीति निगम सजुगाई, निगम ने जुगाई, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी, दीन बंधुर अंतर जामी। ऐसा लक्ष्मण जी महाराज ने कह दिया। राम जी कहते हैं यहाँ गुरु जी हैं, गुरु माता हैं, माता पिता, माताएं हैं, परिवारजन है, प्रजा है, और भाई बंधु हैं, इन सबको कौन संभालेगा? तो लक्ष्मण जी कहते हैं गुरु पितु मातु जानो न, ना मैं किसी माँ को जानता, ना भाई को, ना बंधु को, ना गुरु जी को, मैं नहीं जानता किसी को। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्धान, मेरे तो आप ही सब कुछ हो, मैं इन माता पिता भाई बंधु को, इनको किसी को नहीं जानता, ये रहो मत रहो, मेरे को इनसे कोई मतलब नहीं। तो ये विशेष धर्म है, अर्थात विशेष प्रेम है परमात्मा से। सामान्य धर्म राम जी का, राम जी तो सबके लिए है, परंतु लक्ष्मण जी सबके लिए नहीं है, वो तो राम जी के लिए है, बस आप ही मेरे हो सब कुछ, विशेष धर्म। अब जब भरत महाराज आए तो भरत महाराज को पता लगा ये सब घटित हो गया, तो भरत महाराज राम जी को लेने के लिए गए, वन के अंदर लेने के लिए गए, और वहाँ पर जब राम जी ने कह दी कि बात जो कहेगा वही करूँगा, तो जनक महाराज ने समझा दिया कि प्रेमी को तो वो करना चाहिए, प्रेमास्पद को वो करना चाहिए जो प्रेमी कहे, तो तुम राम जी से प्रेम करते हो तो राम जी की सुनो और इनकी बात मानो।
तो भरत ने कहा कि आपको जो अच्छा लगेगा वही मैं करूँगा। तो राम जी ने कहा कि राज्य करो। पहले सामान्य धर्म, फिर विशेष धर्म, और भरत जी का धर्म है विशेषतर धर्म, अर्थात उसमें अपनी भी इच्छा नहीं, उसमें तो जो मालिक की इच्छा है, तो वो विशेषतर धर्म। अब शत्रुघ्न महाराज जी को कहा कि तुमको तो राजसी ठाट बाट से रहना है, इस हिसाब से नहीं तो माताएं, मैं तुम भी नीचे सोओगे तो सारा परिवार नीचे सोने लगेगा, पूरी अयोध्या नीचे सोने लगेगी, पूरी अयोध्या ही वनवासी हो जाएगी, तो तुम राजा के जैसे रहो, और तुम अग्नि में रहकर अग्नि के ताप से दूर, अर्थात भोगों में रहकर भोग से दूर। जब बड़े भाई ही वन के जैसा जीवन जी रहे हैं तो वो कैसे राजसी ठाट बाट से रहेंगे? तो वो वस्त्र पहने हुए हैं राजसी, भोजन करते हैं राजसी, बातें करते हैं, रहते हैं राजमहल में, परंतु राजमहल में वनवासी। तो ये अति विशेषतर धर्म, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म और अति विशेषतर धर्म, ये हो गया ना, 4 प्रकार के धर्म हो गए। अब इनमें एक एक चीज है जो विशेष, अति विशेष और विशेषतर धर्म है ना, उनमें एक एक चीज को पकड़ा हुआ है। तो ये कार्य करने हैं, ये चीजें होनी चाहिए। जैसे भरत जी की हम कहें तो राम जी जो कह दें वही ठीक है। राम जी क्या निर्णय, उनकी इच्छा, उनकी सेवा, वही धर्म। लक्ष्मण महाराज जी को खाली राम जी जो कह दे वही नहीं, राम जी भी चाहिए, राम जी के साथ रहना है। और शत्रुघ्न जी, उनको किसी के साथ भी नहीं रहना, कहीं भी रखो जी, कार्य करना अपने को। ये धर्म कठिन है, एक एक धर्म, परंतु सामान्य धर्म जो है वही वस्तुतः अतिशय विशेषता, क्योंकि उसमें एक की इच्छा पूरी नहीं करनी, उसमें एक का ख्याल नहीं रखना, उसमें तो पिता का अभिमान नहीं है, माता का अभिमान नहीं है, प्रजा का अभिमान नहीं है, पत्नी का भी, पुत्र का, संतान का, प्रजा का, परिवार का, फिर समाज का, फिर लोक का, फिर परलोक का, सब। भरत जी को लोक परलोक से कोई मतलब नहीं है, लक्ष्मण जी को लोक परलोक से, राम जी से मतलब है। इसलिए भरत जी ने तो कह दी वहां पर जब त्रिवेणी पे गए ना कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए ये लोक परलोक, मेरे को तो राम जी के चरणों का प्रेम चाहिए। लेकिन राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, तो सामान्य में सब आता है, अर्थात जो सामान्य धर्म है, जो सामान्य प्रेम है, जो सामान्य कर्म है, जो सामान्य क्रिया है, वस्तुतः वो बड़ी होती है, वो कहने में सामान्य है, परंतु उसमें सबका समावेश होता है और वो सबके लिए होती है, अर्थात वो भगवत रूप होती है। ये जो विशेष धर्म, विशेषतर और अति विशेषतर, ये तो राम जी के प्रति थे। ये धर्म यदि किसी व्यक्ति के प्रति हो जाए, कोई स्त्री कहे कि नहीं मेरे लिए तो तुम ही हो, या कोई पुरुष कहे तुम ही हो, या कोई किसी वस्तु के लिए कहे कि तुम ही हो, वहाँ ये प्रेम हो जाए, वहाँ ये समर्पण, वहाँ ये धर्म का वो हो जाए, तब तो कल्याण नहीं करेगा ना। ये तो क्योंकि राम जी के निमित्त था धर्म, इसलिए कल्याण कर दिया। और धर्म वस्तुतः होगा भी परमात्मा के ही निमित्त। यदि ऐसी भावना किसी सांसारिक वस्तु या व्यक्ति के लिए हो जाए, या किसी परिस्थिति विशेष के लिए हो जाए, परिस्थितियों से भी लोग ऐसे जुड़ जाते हैं। ऐसी घटना घट गई, बस अब उसी से, उस घटना से चिपके जीवन बिता देंगे। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा रोते 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 ही मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया, वह मर ही जाएगा, वो घटना से चिपका हुआ है। ऐसे ऐसे भी रहते हैं। तो ये जो सामान्य है, इसमें समावेश, अर्थात ये अति उत्तम है। सामान्य ज्ञान तो मतलब जर्नल, जिसको जर्नल कहेंगे ना, जर्नल नॉलेज है सामान्य, तो सब कुछ है, उसमें सबका समावेश है। सामान्य का मतलब ये नहीं है कि बस पर्टिकुलर छोटा सा कोई ज्ञान है। जर्नल में, जर्नल नॉलेज में सब, अब जर्नल नॉलेज में कुछ भी पूछ लेगा, वो हिस्ट्री पे पूछ लेगा, जियोग्राफी पूछ लेगा, पॉलिटिक्स पूछ लेगा, मैथ पूछ लेगा, पता नहीं क्या पूछ लेगा, लोग का पूछ लेगा, पर लोग का सामान्य है। सामान्य, सामान्य ज्ञान, सामान्य धर्म, सामान्य सत्ता, सामान्य प्रेम। सामान्य प्रेम सबसे प्रेम करता है, पिता से भी करता है, पुत्र से भी करता है, पत्नी से, बेटी से,
भाई बहन, संसार, प्रजा, परमात्मा, स्वयं, सबसे। तो जो सामान्य प्रेम ही ज़्यादा कठिन है। किसी एक से प्रेम करना, किसी एक के साथ धर्म का निर्वहन करना, किसी एक के साथ क्रिया में, कोई भी क्रिया में रहना संलग्न, वो इजी है। परंतु सामान्य का निर्वहन बड़ा कठिन है, क्योंकि सब है ना उसके अंदर। परंतु ये सामान्य चिन्मय होता है, चेतन होता है, ये भगवद रूप होता है। सामान्य भक्ति, तो सामान्य भक्ति में तो सब भगवान है, और विशेष भक्ति तो एक की भक्ति है, वो तो निर्वहन हो जाएगा। परंतु सबको भगवान मान कर सबको प्रसन्न रखना इतना कठिन है। तो सामान्य बड़ी चीज़ होती है, चिन्मय होता है। अब यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया वो सामान्य सत्ता के बारे में पूछा गया कि सत्ता सामान्य क्या है, ये पूछा है भगवान राम जी ने। उसके विषय में महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया है, राघव, दृश्य वस्तु है ही नहीं, दृश्य नहीं है कुछ भी। इस प्रकार की दृढ़ भावना से चित्त जब सर्वथा क्षीण हो जाता है, तब उस सामान्य स्वरूप चेतन की सब में सामान्य भाव से व्यापक स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र ही सत्ता सामान्य अवस्था होती है। दृश्य नहीं है, पदार्थ नहीं है, सब परमात्मा है। और जब ये भावना, तो एक ही सत्ता है, परमात्मा की सत्ता, आत्मा की सत्ता, ये है सत्ता सामान्य। सब में आत्मा है, सभी तो परमात्मा है। और जब सब परमात्मा है, दृश्य नहीं, अर्थात कहीं विशेष नहीं है, ये मेरा है, ये पराया है, ये माँ है, ये पिता है, ये बैरी है, ये शत्रु है, ऐसा नहीं है। सत्ता सामान्य है, सब भगवान है, इतना कठिन है। ये सत्ता सामान्य, एक सत्ता, ये वस्तुतः है भी एक ही, एक आत्मा ही तो है। वही आत्मा प्रकृति का रूप धारण करके दृश्य बन गई है, संसार बन गई है। वस्तुतः तो एक आत्मा ही है, एक सत्ता ही है, और वही सामान्य सब में है, सब जगह है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। सत्ता सामान्य के बारे में करके फिर करेंगे। जब चेतन समस्त दृश्यों पदार्थों से रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है, तब उसकी निराकार आकाश की भांति अत्यंत निर्मल सत्ता सामान्य होती है। जब चेतन समस्त दृश्य पदार्थों से रहित होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है, अर्थात वो चेतन जब परमात्म रूप हो जाता है, सब में एक भाव हो जाता है, परमात्म स्वरूप होता है, तो सत्ता सामान्य है। जब चेतन बाह्य एवं अभ्यंतर सहित यह जो कुछ है उन सब का अपलाप करके स्थित हो, उस समय उसकी सत्ता सामान्य अवस्था समझनी चाहिए। सब कुछ जो दिखता है, सुनता है, अनुभव होता है, जो भी कुछ है परमात्मा है, तो सत्ता सामान्य अवस्था समझनी चाहिए। ऐसा जिसका भाव बन गया है, एक सत्ता ही है, तो सत्ता सामान्य स्थिति हो गई है। जब साधक संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अपने वास्तविक स्वरूप से स्वयं प्रकाश आत्मक सत्ता सामान्य स्वरूप परमात्मा ही अनुभव करता है, तब उसकी सत्ता सामान्य अवस्था जाननी चाहिए। जब साधक संपूर्ण दृश्य प्रपंच को, जितना भी दिखने वाला ये दृश्य प्रपंच है, उसको वास्तविक, अपने वास्तविक स्वरूप से स्वयं प्रकाश आत्मक सत्ता सामान्य रूप परमात्मा ही अनुभव करता है, अर्थात मेरा ही भाग है, मैं ही हूँ, सब कुछ यही सब परमात्मा ही है। जब ऐसा अनुभव करने लगता है तो सत्ता सामान्य अवस्था होती है। यह परम दृष्टि तुर्यातीत पद के सदृश है। अतः यह सदैव मुक्त और विदेह मुक्त दोनों के लिए समान है। ये दृष्टि जिसको प्राप्त हो जाएगी, मुक्त हो गया, तुर्य अतीत हो गया, पद इससे अलग हो गया, तुर्यातीत स्थिति है। जो सदैव मुक्त और विदेह मुक्त दोनों में ये समान होती है, निष्पाप राम। यह दृष्टि ज्ञान से पारदूरभूत होती है। अतः यह केवल तुर्यातीत ज्ञानी महापुरुष को समाधि अवस्था एवं वयोत्थान अवस्था दोनों में होती है, किंतु अज्ञानी को कभी नहीं होती। ये ज्ञान की सत्ता है, ज्ञान में दृष्टि है। ये जब ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा ही है, तो वो दृष्टि भी परमात्मा में ही हो जाएगी और वो भाव भी परमात्मा में ही हो जाएगा।
पदार्थ भी परमात्मा में ही हो जाएगा। तो सब देह, इंद्रियां, ज्ञान और जितना भी पदार्थ हो रहा है सब चेतन हो जाएगा, सब परमात्मा हो जाएगा। लेकिन ये दृष्टि ज्ञान से ही प्रकट होगी। अज्ञानी व्यक्ति को ऐसा कभी भी अनुभव नहीं होगा जीवन में, जिसमें वास्तविक ज्ञान नहीं है, आत्मिक ज्ञान नहीं है, जो तुर्यातीत पद में उस पद को नहीं जानता है, तो उसको ये दृष्टि कभी भी प्राप्त नहीं होगी। सिर्फ ज्ञानी को ही ये दृष्टि प्राप्त होती है, अज्ञानी को कभी भी नहीं। यह अवस्था समाधि और वय उत्थान दोनों अवस्थाओं में रहेगी। जब समाधि से तब तो एक ही है, परमात्मा ही है, और जब समाधि से उठ जाएगा, व्यवहार काल में होगा, तब भी परमात्मा है। वह उत्थान अवस्था में भी यह अवस्था बनी रहेगी, परमात्मा भाव सत्ता सामान्य बनी रहेगी। यह सत्ता सामान्य पदवी समस्त भयों का विनाश करने वाली है। इसका आश्रय लेकर उद्दालक मुनि देव इच्छा अनुसार प्रारब्ध कर्मों का क्षय होने तक जगत में स्थित रहे। सत्ता सामान्य स्थिति हो गई थी, और ये जो स्थिति है, ये जो दृष्टि है, ये कल्याण करने वाली दृष्टि है। इसी सत्ता सामान्य पदवी का आश्रय लेकर जिसमें ये भाव हो जाएगा तो समस्त भय नष्ट हो जाएंगे। उसके भय नहीं रहेगा कि मरना है तो मृत्यु में भी परमात्मा, जन्म में भी। कोई पशु हिंसक जीव आ गया तो वो भी परमात्मा ही है। सब में सत्ता सामान्य है। तो ये अभय कर देने वाली स्थिति है। और जब तक प्रारब्ध का क्षय नहीं हुआ तब तक, अर्थात उनका देह जब तक बना रहने था, प्रारब्ध था, तब तक उद्दालक मुनि इसी दृष्टि का अवलंबन करके कभी समाधि में और कभी सिद्धों के आश्रम में उस पर्वत पर ही ऐसे ही भ्रमण करते रहे। वे पर्वत की गुफा में पत्तों के आसन पर नेत्रों को आधा मूंदकर पद्मासन में बैठे थे। उस समय वे महात्मा चित्रलिखित से निश्चल होकर शरद ऋतु के निर्मल आकाश में संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा के समान विशुद्ध और सम हो गए। उनके सारे संकल्प विकल्प जाते रहे। वे निर्विकार एवं समस्त पापों और विषय भोगों की उपाधि से रहित होने के कारण अभिराम हो गए। उन्हें उस चिन्मय परम आनंद की प्राप्ति हुई जहाँ से सारे सांसारिक सुख पारदूरभूत होते हैं तथा जिनकी समता में इंद्र का ऐश्वर्य भी समुद्र में तिनके के समान है। उस भाव में स्थित होकर उस आनंद रस में मुनि उद्दालक स्थित थे, जिस आनंद से संसार के सभी सुख पारदूरभूत होते हैं, अर्थात वहीं से संसार के सुख निकलते हैं। और मुनि उद्दालक का वो सुख कितना था, आनंद कितना था। मुनि उद्दालक का जो सुख था, उसके सुख ऐसे यहाँ पर वो बताया गया कि देवराज इंद्र का जो सुख है वो उस सुख के सामने इतना था जितने समुद्र में एक तिनका। इतना आनंद था, इतने आनंद में मुनि उद्दालक थे। तो जिस सुख को देने के लिए देवराज आए थे और उस सुख को जब उन्होंने छोड़ दिया तो उस सुख में वो स्थित हो गए, उस आत्मा के सुख में, क्योंकि अब तो वो सर्वत्र व्याप्त हो गए ना, आत्मरूप हो गए सब। अब क्या, पहले क्या था, सिद्धियां देनी थी। इस सिद्धि से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, किसी भी लोक में आ जा सकता है, परंतु एक लोक में ही जा सकता है। एक ही देह है ना, एक देह से या तो स्वर्ग में चला गया तो स्वर्ग में, तो पृथ्वी पर नहीं है, या पाताल में नहीं है। तो एक देह एक लोक में एक सुख को भोग सकता है, ऐसा ही है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो सब जगह व्याप्त हो गए। आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है ना, सब पूरे ब्रह्मांड में, और अनंत ब्रह्मांड भी उस आत्मा में व्याप्त। ये एक ब्रह्मांड इसमें सारे में है, और ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड भी उस आत्मा में है। तो वो वहाँ तक गति हो गई। अब एक लोक देने की बात थी, सर्वत्र लोकों में व्याप्त हो गए। एक आनंद की, एक सुख की, एक विमान देने की बात थी, वो तो सब जगह, कुछ भी जो संकल्प कर लो वही प्रकट हो जाए। वो तो ऐसे परम सुख के अंदर स्थित हो गए। सारा ज्ञान, सारा आनंद, सारी चेतनता, सर्वव्यापकता, चिन्मयता, दिव्यता, प्रसन्नता, मुदिता सब प्रकट हो गया, सब प्राप्त हो गया। तो इतना आनंद मुनि उद्दालक को था उस समय कि देवराज इंद्र का आनंद समुद्र में पड़े हुए तिनके का जितना
भाग होता है ना, इतना आनंद है स्वर्ग का उस आनंद के आगे। ये ऐसे आनंद में मुनि उद्दालक थे, यहाँ पर ये बताया गया। उन्हें उस चिन्मय परम आनंद की प्राप्ति हुई जहाँ से सारे सांसारिक सुख पारदूरभूत होते हैं, तथा जिसकी समता में इंद्र का ऐश्वर्य भी समुद्र में तिनके के समान है। तदंतर वे विप्रवर उद्दालक जो अनंत आकाशों में व्याप्त रहने वाली दिशाओं को भी व्याप्त करने वाला, दिशाओं अनंत आकाशों में एक आकाश हमारा है, ऐसे एक एक ब्रह्मांड में एक आकाश है, अनंत आकाशों में व्याप्त रहने वाली दिशाओं को भी व्याप्त करने वाला, सदा समस्त वस्तुओं से पूर्ण, भुवनों का भरण पोषण करने वाला, बड़े भाग्य से एवं उत्तम जनों द्वारा सेवा करने योग्य, वाणी से परे, अनंत, सबका आदि और सत्य स्वरूप है, उस परम विज्ञान आनंद घन परमात्मा में तद्रूप हो गए, परमात्मा बन गए। सारे भुवनों में, सारे आकाशों में, सारे आनंदों में जो व्याप्त है, ऐसे उस परमात्मा में तद्रूप हो गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जो विवेक द्वारा सफुरित हुए आनंद रूपी विकसित पुष्पों से सुशोभित है, उद्दालक की वह चंचलता रहित पवित्र चित्तवृत्ति रूपणी कल्पलता, जिसके हृदय कानन में उग कर विस्तार को प्राप्त हो जाती है, वह संसार कानन में विहार करता हुआ भी सत्य स्वरूप परमात्मा के आश्रय रूपा छाया से कभी वियुक्त नहीं होता। ये जो चित्तवृत्ति मुनि उद्दालक की, ऐसी वृत्ति किसी के चित्त में पैदा हो जाए तो उससे ऐसी प्रसन्नता, ये सब होता है कि उसका प्रारंभ होकर एक तो वो नष्ट नहीं होती है, और वह संसार कानन में विहार करता हुआ भी सत्य स्वरूप परमात्मा के आश्रय रूप छाया से वियुक्त नहीं होता, अर्थात परमात्मा की छाया उस पर सदा बनी रहती है। अपितु उसका सर्वोत्कृष्ट मोक्ष फल का संबंध जुड़ जाता है। इसलिए कल्याणकामी मनुष्य को उद्दालक की चित्तवृत्ति रूपी लता का हृदय में रोप कर विस्तार करना चाहिए। उसका परमात्मा से संबंध जुड़ जाता है, मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। रघुकुल भूषण धाम, संसार से वैराग्य, ये बता रहे तरीके, इस प्रकार से ये वृत्ति हो जाएगी। संसार से वैराग्य, जब ध्यान के अभ्यास, सत्य शास्त्रों के विचार पूर्वक अध्ययन, पवित्र और तीक्ष्ण बुद्धि, सद्गुरु के उपदेश और यम नियमों के पालन से परमात्मा की प्राप्ति रूप विशुद्ध परम पद की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति रूप विशुद्ध परम पद की प्राप्ति होती है, अथवा केवल विशुद्ध और तीक्ष्ण प्रज्ञा से ही परम पद मिल जाता है। क्योंकि जो बुद्धि सम्यक प्रकार से ज्ञान युक्त, तीक्ष्ण और दोष रहित है, वे संपूर्ण साधनों के बिना भी यथार्थ ज्ञान द्वारा जीव को अविनाशी परम पद की प्राप्ति करा देती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।